नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कहते हैं कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी ही चाल भूल गया। दोस्तों, ये सरकार कुछ ऐसा ही कर रही है। जिस काम के लिए इनको सत्ता में लाया गया है, जिस काम के लिए इनको सरकार बनाया गया है, लेकिन ये वो काम नहीं कर रहे हैं। दूसरे की नकल उतार रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। दोस्तों, बात यह है कि इनको कार्यपालिका में रखा गया है, लेकिन ये जज बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं इस मनमानी सरकार की, जिस मनमानी सरकार का सारा नशा जस्टिस बी.आर. गवई ने आज उतार दिया है। दोस्तों, कहते हैं कि कौवा हंस की चाल चलने की कोशिश कर रहा था, कौवा खुद की चाल भूल गया, हंस की चाल तो वो चल ना पाया और अपनी ही चाल भूल गया। वही हाल इस सरकार का है। ये सरकार जज बनना चाहती है, ये सरकार जस्टिस करना चाहती है, ये सरकार फैसला सुनाना चाहती है, जबकि ये काम न्यायपालिका का है, कार्यपालिका का नहीं। लेकिन सरकार ये जज बन रही है। इसको गोली मार दो, इसका घर तोड़ दो, इसके ऊपर ये लगा दो, इसके ऊपर ये कर दो, वो कर दो। मतलब सरकार जज बनना चाह रही है। और इसी बात को लेकर के आज जस्टिस बी.आर. गवई भयंकर तरीके से नाराज हो गए। आज जस्टिस बी.आर. गवई ने इस सरकार को कहीं ना कहीं संविधान का पाठ पढ़ा दिया है, संविधान की ताकत बता दी है कि आप ना तो जज हैं और ना ही जूरी हैं। आप संविधान नहीं है, आप मनमानी नहीं कर सकते, आप फैसला नहीं सुना सकते, आप जस्टिस नहीं हैं। दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई जब से देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज अर्थात सीजीआई बने, तब से कार्यपालिका टेंशन में है, तनाव में है। कार्यपालिका डरी हुई है, सहमी हुई है और मनमानी पर कहीं न कहीं विराम सा लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसी बीच जस्टिस बी.आर. गवई का एक ये बयान सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि सरकारें नहीं बन सकती हैं जज और जूरी, सुप्रीम कोर्ट ने किया न्याय, सीजीआई गवई ने क्यों कही ये बात। दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई की ये बात हर कोई समझना चाह रहा है कि जस्टिस बी.आर. गवई ने ऐसा क्यों कहा। एक तरफ मनमानी और हट पर बैठी सरकार है, दूसरी तरफ कोई न्याय की बात कैसे कर सकता है। वो सरकार जो संविधान को रौंद रही है, कोई सीजीआई बनकर संविधान की बात कैसे कर सकता है। दोस्तों, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने बातें की हैं और बातें ही नहीं बल्कि सारा नशा उतार दिया है। ये जो घमंड चढ़ा है ना, इस घमंड को उतार दिया है जस्टिस बी.आर. गवई ने। देखिए, यहां पर लिखा भी है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई इटली के मिलान में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। अपने वक्तव्य के दौरान उन्होंने कहा कि कार्यपालिका कभी भी न्यायपालिका नहीं बन सकती। ये करारा तमाचा है दोस्तों, जहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि कार्यपालिका कभी भी न्यायपालिका नहीं बन सकती, सरकारें जज और जूरी नहीं बन सकती, ये फैसला नहीं सुना सकती, ये किसी की जान नहीं ले सकती, ये किसी का घर नहीं तोड़ सकती। ये सरकार है, न्यायपालिका नहीं। ये फैसला सुनाने का अधिकार इनके पास नहीं है। देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा भी है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का जिक्र करते हुए कहा है कि सरकारें कभी न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती हैं। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर जोर देते हुए उच्चतम न्यायालय में बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगाने के फैसले का हवाला दिया। जस्टिस गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि कार्यपालिका कभी न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती और सरकारें जज और जूरी नहीं बन सकती। जरा देखिए, किसी जज में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि सरकार से सीधा लोहा ले सके। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि अभी तक धड़ल्ले से घर तोड़े जा रहे थे। इस सरकार का जहां मन हुआ, जिसके घर को तोड़ने का मन हुआ, ये बुलडोजर लेकर पहुंच जाते थे, घर तोड़ देते थे। लेकिन अब न्यायपालिका ने इस पर अंकुश लगाया है और जस्टिस बुलडोजर पर रोक लगाया है। भाई, आप किसी बेगुनाह का घर तोड़ रहे हैं, आप किसी गरीब असहाय का घर तोड़ रहे हैं और उस कार्रवाई को आप जस्टिस बुलडोजर का नाम दे रहे हैं। आप तांडव कर रहे हैं, आप मनमानी कर रहे हैं और नाम जस्टिस बुलडोजर दे रहे हैं। दोस्तों, सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई से रहा नहीं गया और उन्होंने इटली में एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही कि जहां पर मनमानी और धड़ल्ले से बुलडोजर चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोका और सरकारों को बता दिया कि आप जज या फिर जूरी नहीं है, आप मनमानी नहीं कर सकते। देखिए, यहां पर लिखा है,
मुख्य न्यायाधीश इटली के मिलान में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उन्हें सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने संविधान की भूमिका विषय पर संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया था। इस दौरान सीजीआई गवई ने गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को न्याय दिलाने में पिछले 75 सालों में सर्वोच्च न्यायालय के योगदान पर चर्चा करते हुए बताया कि शीर्ष अदालत ने हाल ही में बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगाने का अहम फैसला सुनाया था। जरा यहाँ पर देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने यह भी कहा कि बुलडोजर जस्टिस के नाम पर जो तांडव चल रहा था, इस तांडव पर रोक भी लगाई गई। देखिए यहां पर उन्होंने अनुच्छेद 21 का भी जिक्र किया है, देखना चाहेंगे, जरा देखिए, लिखा भी है। जस्टिस गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका को जज और जूरी बनने से रोक दिया। कितनी बड़ी बात है। जस्टिस गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका को जज और जूरी बनने से रोक दिया है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात है कि ये सरकारें जज बनना चाह रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सरकारों को धूल चटाई और जज और जूरी बनने से रोक दिया। देखिए लिखा है, गवई सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिक्र कर रहे थे जिसमें सरकार को कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर आरोपियों के घरों को मनमाने ढंग से गिराने से रोकने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि सरकार का यह कदम संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के आश्रय के मौलिक अधिकार का यह उल्लंघन करता है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस बुलडोजर पर रोक लगा दिया। इसे एक ऐतिहासिक फैसला भी माना गया, क्योंकि कहीं बाबा का बुलडोजर चल रहा है, कहीं मामा का बुलडोजर चल रहा है, कहीं मामू का बुलडोजर चल रहा है, कहीं असम वाले साहब का बुलडोजर चल रहा है। यानी कि इन्होंने बुलडोजर जस्टिस के नाम पर तांडव करना शुरू कर दिया था। लेकिन न्यायपालिका के होते हुए ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, लेकिन अब जाकर के पूर्ण विराम सा लग गया है। अब ठीक है, कहीं कुछ है तो आप कूड़ा कचड़ा उठाइए, साफ करिए, लेकिन आप किसी आरोपी के घर को आप नहीं तोड़ सकते। भले ही आरोप सिद्ध हो गए हों, लेकिन आप घर नहीं तोड़ सकते। वो जस्टिस नहीं है, क्योंकि आप जज नहीं है। आपको किसने कहा, आपने ये आदेश कैसे दे दिया कि जाइए बुलडोजर से घर तोड़ दीजिए? ये न्यायपालिका का काम है, कार्यपालिका का नहीं। दोस्तों, लगातार इस मामले को लेकर देश में बवाल होता रहा, लेकिन आखिरकार जस्टिस बी.आर. गवई ने यहां पर जिस तरीके से सरकार को सबक सिखाया है ना, लाजवाब है, बेमिसाल है। मुझे पता है कि आप सभी लोग जस्टिस बी.आर. गवई की इन बातों को सुनकर सरकार पर ताबड़तोड़ के एक्शन को लेकर के आप सभी लोग गदगद हो जाएंगे, आप सभी लोग खुश हो जाएंगे। और अच्छी भी बात है कि जस्टिस बी.आर. गवई में कम से कम वो हिम्मत तो है, वो ताकत तो है, क्योंकि इन्हें ताकत पैसों से नहीं, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि संविधान से ताकत मिल रही है। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई निडर होकर के काम कर रहे हैं और ताबड़तोड़ फैसले सुना रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों को क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।